नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप जानते हैं कि आपके आंतों का सीधा संबंध किन रहस्यमय ग्रहों से है? नवग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह अगर कोई है तो राहु और केतु। अगर आपको अक्सर पेट में टॉक्सिक गैस बनती है, बदबूदार डकारें आती हैं या पेट साफ नहीं रहता है, तो यह सिर्फ पाचन की गड़बड़ी नहीं है, पाचन की खराबी ही नहीं है, यह आपके शरीर के भीतर राहु और केतु की ऊर्जा का असंतुलन है। आज हम इस वैज्ञानिक रहस्य को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं। वीडियो के में अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है कि व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करता है और भटकाता है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे सूक्ष्म स्तर से कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनका कोई शरीर में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भौतिक शरीर में किस प्रकार से किस ऊर्जा के रूप में रहते हैं और हमारे भीतर ये जन्म लेते रहते हैं। हमारे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर मूलाधार चक्र होता है, यहाँ से केतु का उद्गम होता है। वहीं रीढ़ के सबसे ऊपर छोर पर यानी हमारे मस्तिष्क और आज्ञा चक्र पर राहु की चेतना पैदा होती है, जहाँ से अनंत इच्छाएं पैदा होती हैं, मानसिक भ्रम जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के भीतर जो डीएनए की संरचना है वह भी राहु केतु का ही ब्लूप्रिंट है। अब आइए देखते हैं कि ये सूक्ष्म ऊर्जा हमारे पेट में कैसे दिखाई देती है। देखिए, आप पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि राहु के पास केवल सिर है और केतु बिना सिर के। धड़ कहाँ गया? हमारे पेट की आंतों की बनावट को गौर से देखिए, यह बिल्कुल एक मुड़े हुए कुंडली मारे सांप की तरह होती है। केतु का काम है भोजन से सार तत्व को सोखना और बाकी सब डिस्पोज कर देना, त्याग देना। हमारे आंतें भी यही करती हैं, इसलिए हमारी आंतों पर जो नियंत्रण होता है वो केतु का है। लेकिन जब आंतों की कमजोरी के कारण भोजन वहाँ पचे बिना सड़ने लगता है तो वहाँ से एक तीखा, बदबूदार और जहरीला गैस निकलती है। ज्योतिष में दूषित वायु और धुएं का साक्षात रूप राहु है। राहु का स्वभाव है फैलाव। जब पेट में राहु यानी गैस बढ़ती है तो पेट फूल जाता है। यह गैस सिर पर चढ़ जाती है, घबराहट पैदा करती है। ये दोनों बातें आपस में गट ब्रेन एक्सिस से जुड़ी है। जब आपके दिमाग में राहु के कारण ओवर थिंकिंग या तनाव बढ़ता है तो दिमाग की नसें तुरंत सिस्टम को बिगाड़ने लगती हैं, आंतों की चाल को धीमा कर देती है, जिससे केतु सुस्त हो जाता है, भोजन सड़ता रहता है और पेट में राहु यानी गैस का जन्म होता है। यानी मन का राहु ही पेट के राहु का जन्म देता है। तो इस आंतरिक ऊर्जा को संतुलित कैसे करें, आइए जानते हैं। एनर्जी इंजीनियरिंग के 3 महा उपाय। उपाय नंबर 1, पेट की जहरीली गैस यानी राहु को केवल शुद्ध ऑक्सीजन के द्वारा काटा जा सकता है। रोज सुबह 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योग करें। यह दूषित वायु को बाहर निकालता है और आपके आज्ञा चक्र को शांत करता है। उपाय नंबर 2, केतु को शुभ करने के लिए आंतों को साफ रखें। रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण या हरड़ का सेवन करें। यह आंतों की ताकत को बढ़ाएगा और जिससे जो आपके आंतों में गंदगी जमा है
वह नहीं जमा होगी और पेट साफ हो जाएगा। उपाय नंबर 3, सूर्यास्त के बाद भारी भोजन से बचें, क्योंकि रात को जठराग्नि मंद होने से भोजन सड़ता है और राहु सक्रिय होता है। साथ ही भोजन के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ अजवाइन और हींग का सेवन करें। इसकी तीक्ष्णता राहु की नकारात्मकता और इसकी नकारात्मक तरंगों को तुरंत नष्ट कर देती है। याद रखिए, राहु और केतु कोई और नहीं है। राहु केतु कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये आपके ही शरीर और चेतना का हिस्सा है। जब आप अपने पेट और दिमाग को शांत कर लेते हैं तो यही राहु केतु आपके जीवन की बाधाओं को हटाकर आपको तरक्की की ओर ले जाते हैं। अगर आपको भविष्य में किसी ज्योतिष, शरीर विज्ञान या लॉजिकल तालमेल पसंद आया हो, यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, अपने करीबों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।